नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और आप देख रहे हैं नमो रागा। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले की ही बात है, पप्पू यादव इन्होंने बड़े फैनफेयर के साथ दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन किया। पप्पू यादव बिहार के बाहर भी जाने जाते हैं और एक बाहुबली नेता के तौर पर उन्होंने 90 के दशक में जो छवि बनाई वो आज भी उनके साथ जुड़ी हुई है। एक समाज सेवी के तौर पर भी उन्होंने अपनी छवि को गढ़ा है और हाल के दिनों में उनकी ये कोशिश रही है कि राजनीतिक रूप से कैसे प्रासंगिक रहा जाए, क्योंकि करीब 5 बार सांसद रहे हैं, लेकिन जब से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई साल 2015 में, तब से राजनीतिक विफलता लगातार उन्हें घेरे हुए है। लिहाजा उन्होंने सोचा कि इस बार अपने दम पर नहीं बल्कि गठबंधन के जरिए राजनीतिक प्रासंगिकता को प्राप्त किया जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि किस्मत ने इस बार भी साथ नहीं दिया है। पप्पू यादव दिल्ली पहुंचे 20 मार्च को और जाहिर है कि ज्वाइनिंग हुई उनकी कांग्रेस पार्टी में, लेकिन उसके पहले उन्होंने एक दिन पहले ही पटना में लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। तेजस्वी यादव भी मौजूद थे और ऐसा लगा था उस वक्त कि दरअसल पप्पू यादव ज्वाइन करना चाहते हैं आरजेडी और वहां से वो टिकट मांग रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगले ही दिन हम लोगों ने देखा वो दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में कांग्रेस के दफ्तर में मंच पर अपने बेटे के साथ बैठकर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। सब लोगों को लगा कि ये बड़ा तार्किक भी है। उनकी पत्नी अभी इस वक्त कांग्रेस की राज्यसभा सांसद हैं। जाहिर है कांग्रेस पूरा परिवार कांग्रेसी हो जाए और कांग्रेस के साथ रहे, ये कल्पना रही होगी। बस इसमें ही थोड़ा सा पेच फंस गया और वो आज स्थिति स्पष्ट हो गई। अब आपको सीन के दूसरी तरफ लिए चलते हैं। सीन का दूसरा तरफ ये है कि पूर्णिया, जिसको कि अपनी लाइफ लाइन बता रहे थे पप्पू यादव, बता रहे थे कि उनके खून में पूर्णिया है, वहाँ एक नेता है या यूँ कह लीजिए नेत्री हैं, जो 5 बार से पूर्णिया की रुपौली सीट से विधायक रही हैं, 2 बार मंत्री भी रह चुकी हैं बिहार में। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड, जिसकी टिकट पर अभी वो विधायक थे, वो रिज़ाइन कर दिया है पार्टी और विधायकी दोनों से और अब वो आरजेडी ज्वाइन कर रही हैं। और अगर पूर्णिया से वो आरजेडी ज्वाइन कर रही हैं तो इसका मतलब ये, अपनी विधायकी अगर छोड़ रही हैं तो इसका मतलब ये कि उन्हें आरजेडी से पूर्णिया की लोकसभा टिकट प्रॉमिस हो गई है। ये जानकारी सामने आ गई है कि इस बार पूर्णिया से वो उम्मीदवार होंगी। 5 बार विधायकी जीत चुकी हैं और वहाँ की एक दूसरी नेता से उनकी बड़ी अदावत है। महिला नेता है वो भी, लेसी सिंह। बगल की सीट है उनकी धमदाहा, यानी कि एक सीट पर बीमा भारती हैं रुपौली और दूसरी सीट पर धमदाहा लेसी सिंह, और दोनों के बीच बड़ा टकराव रहा है। और लेसी सिंह चूँकि मंत्री हो गई, ये बर्दाश्त के बाहर था और आपको याद होगा कि फ्लोर टेस्ट के दौरान भी बीमा भारती वोट देंगी या नहीं देंगी जनता दल यूनाइटेड बीजेपी सरकार को, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना था। और आखिरकार देखिए वो दूर हो ही गई जनता दल यूनाइटेड से, उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया। ये उनकी अपनी कहानी है, वो चाहती हैं वहाँ से लड़ें। लेकिन पप्पू यादव तो ये सोच कर आए थे ना कि कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है और पूर्णिया की सीट गठबंधन को जाएगी, कांग्रेस को जाएगी और मैं वहाँ से उम्मीदवार बनूंगा। लेकिन लालू जी ने तो दूसरा ही खेल कर दिया। लालू जी ने ये सीट, यानी कि पूर्णिया की सीट, इस बात को जानते हुए कि पप्पू यादव वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने ये सीट दे दी बीमा भारती को, जो अपनी विधायकी और जनता दल यूनाइटेड पार्टी छोड़ करके आरजेडी में आ रही हैं। दावा बहुत बड़ा है उनका। और ऐसे में अब पप्पू यादव के पास क्या विकल्प रह जाते हैं। सब कहते हैं इस बात को कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पिछले 1 साल में
पूर्णिया में काम किया, वो कई दफ़े सांसद भी वहाँ से रहे हैं और भी अगल बगल के इलाकों से रहे हैं, और जाहिर है कि पूर्णिया उनकी सबसे पहली चॉइस सीट के तौर पर है। और वहाँ से तो आरजेडी ने खेला कर दिया, और जानकारी ये भी कहती है कि किसी हालत में लालू जी यानी कि आरजेडी पूर्णिया की सीट नहीं छोड़ने वाले हैं कांग्रेस के लिए। अब ऐसा हुआ क्यों? प्रश्न तो ये है क्योंकि कांग्रेस में शामिल होने से पहले एक रात पहले वो तस्वीरें भी हम लोगों ने देखी थी जब पप्पू यादव, लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ बैठे हुए थे। अगले दिन वो दिल्ली आए और यहाँ कांग्रेस में शामिल हुए। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लग रहा था कि कांग्रेस में शामिल होने से पहले उन्होंने कर्टसी कॉल आरजेडी में किया है। लेकिन एक प्रश्न तभी दिमाग में आया था कि अगर वो शामिल ही होना चाह रहे हैं महागठबंधन के किसी दल में, इंडिया गठबंधन में, तो वो अपनी पूर्व पार्टी आरजेडी में क्यों नहीं हो रहे हैं? वो कांग्रेस में क्यों शामिल हुए? ये प्रश्न तो था दिमाग में, इसका उत्तर अब मिला है जाकर। जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार लालू यादव ये चाहते थे कि वो मधेपुरा से चुनाव लड़ें और वो पार्टी शामिल होने के लिए तैयार भी थे। लेकिन ये बात उस मुलाकात में हो गई थी। आरजेडी में 2015 में वो बाहर गए थे, आपसी डिफरेंसेस था, लालू यादव से बात बनी नहीं और तब से वो लगातार लालू यादव पे हमले कर रहे थे। 2015 में जब निकाले गए तो उन्होंने अपनी पार्टी भी बना ली थी, जन अधिकार पार्टी, जाप जिसे बोलते थे, और उससे उन्होंने 2015 के चुनाव लड़े, असफलता। 2019 के चुनाव लोकसभा लड़े, असफलता। 2020 के भी चुनाव उन्होंने उसी पार्टी के दम पर लड़ा, असफलता। खाता तक नहीं खुला, तो ऐसे में जाहिर है कि उन्हें गठबंधन की ज़रूरत थी। पप्पू यादव बड़े नाम और चुनाव नहीं जीत पा रहे हों, ये स्थिति बहुत लोगों को लग रहा था कि होनी नहीं चाहिए, और उनके समर्थक चाहते थे कि वो किसी गठबंधन में जाए। लालू जी की पार्टी आरजेडी एक स्वाभाविक चॉइस था, क्योंकि लालू यादव की पार्टी में वो पहले भी कई दफ़े रह चुके, 2015 तक तो वहीं थे। तो बावजूद इसके कि वो लगातार लालू यादव को टारगेट पर लेते रहे, पप्पू यादव को वापस लेने के लिए तैयार हुए लालू यादव, और मधेपुरा की सीट भी ऑफर कर दी। लेकिन पप्पू जी के दिमाग में संभवतः कुछ और चल रहा था। अगले ही दिन वो दिल्ली आए और दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया और बार बार पूर्णिया का नाम लिया। पटना एयरपोर्ट पर भी दिल्ली आने से पहले जब रिपोर्टर्स उनसे पूछ रहे थे तो पूर्णिया मेरा खून है, पूर्णिया मेरा लाइफ लाइन है, यही वो कह रहे थे। वो चाहते थे कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़े। दिल्ली आकर के भी उन्होंने पूर्णिया के बारे में बहुत सी बातें की, और शायद ये जो घटनाक्रम हुआ ये आरजेडी को गवारा नहीं हुआ, और देखिए पूर्णिया पर ही लालू यादव और तेजस्वी यादव ने बीमा भारती को ले लिया, एक मजबूत पिछड़ा वर्ग की उम्मीदवार, और कहा यही जा रहा है कि ये जो फील्डिंग सेट की गई है इसमें पप्पू यादव का कोई स्थान नहीं है, कोई जगह उनके लिए नहीं है। तो क्या वो मधेपुरा से लड़ेंगे, जहाँ से वो पहले भी लड़ चुके हैं? क्या वो सुपौल से लड़ेंगे, जहाँ से उनकी पत्नी कभी सांसद रही हैं? ये तमाम ऐसी जगहें हैं जिसके बारे में पप्पू यादव थोड़ा विश्वास व्यक्त कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं, लेकिन वो वहाँ से लड़ना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि इन पूर्णिया को छोड़ करके उनको कहीं जाना पड़े। लेकिन हालात तो ऐसे अब नहीं रहे, और अब जबकि बीमा भारती पूर्णिया से महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार हो गई हैं, पप्पू यादव के लिए हालात माकूल नहीं रहे। पार्टी में प्रवेश करते ही ऐसा लग रहा है जैसे कि उनका पत्ता साफ हो गया है। पूर्णिया लालू यादव किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे, और कहा यह जा रहा है कि मधेपुरा और सुपौल भी नहीं छोड़ेंगे। तो फिर क्या सहरसा जाना पड़ेगा, और ऐसे में जीत की संभावना कितनी रह जाती है पप्पू यादव की? ये तमाम प्रश्न इस खबर के आने के बाद काफ़ी चर्चा में है, जब से ये खबर आई है कि बीमा भारती ने जनता दल यूनाइटेड भी छोड़ दिया, अपनी विधायकी भी छोड़ दी और आरजेडी का दामन थाम लिया है। इस बार जातीय गुणागणित को लालू यादव कुछ अजीब तरीके से सेट कर रहे हैं, और उनकी पार्टी के लिए ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इस बार उन्होंने वो फील्डिंग सेट की है जो कभी वो किसी ज़माने में सेट किया करते थे, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन में तीसरी जाति जोड़ने की।
और ख़ास तौर पर वो टारगेट कर रहे हैं बीजेपी के बहुत ही तेज़ी से उभरते हुए बड़े नेता उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को। उन्होंने अभी तक सम्राट चौधरी के समाज से यानी कि कुशवाहा समाज के 6 उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं और ये 6 उम्मीदवार आरजेडी की टिकट पर अगर मुस्लिम और यादव वोट अपने साथ जोड़ते हैं तो एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो ऐसे में क्या सम्राट चौधरी के लिए ये एक अपने आप को साबित करने के लिए बड़ा प्रश्न लेकर आएगा? क्या अगर वो वोट ट्रांसफ़र कुशवाहा समाज का नहीं करा पाते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें वो सम्मान देगी जो अभी तक उनको दिया जा रहा है? ये तमाम प्रश्न सम्राट चौधरी के दिमाग में होंगे और उनके बयान को जो उन्होंने हाल में दिया है रोहिणी आचार्य के बारे में उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन वो कहानी आपको कभी अलग से हम बताएंगे। फिलहाल पप्पू यादव की कहानी है और पप्पू यादव की कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है। बड़े ही धूम धड़ाके के साथ कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन किया था, पूर्णिया से उम्मीदवार होंगे ये सब मानकर चल रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये संभव अब नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं लालू यादव नाराज़ हैं और उनकी नाराज़गी कैसे दूर करेंगे पप्पू यादव, देखने वाली बात ये होगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइए। आप बताते भी रहते हैं और सबसे ज़्यादा नज़रें तो बिहार और महाराष्ट्र पर ही हैं और इन दोनों जगहों की खबरों पर हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार।